MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं आप हजरात के सामने इस इदारे के 3 तालिब इल्म को आप हजरात के रूबरू करूँगा। इंशाअल्लाह इन 3 तालिब इल्म के बाद हमारे मेहमान मुकर्रम के बाद दीगर स्टेज पर आते रहेंगे और अपने मवाइज़ हसनात मुस्तवीज़ फरमाते रहेंगे। अजीज़म 3 तालिब इल्म है मुकालमात के लिए आप हजरात के सामने में आएंगे। इफ्तिखार अहमद पदनपुर, पदमपदा, फरहान और फरहान नियाली, ये 3 तालिब इल्म को मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और मुकालमात से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चाचा वालेकुम सलाम बेटा। अरे चाचा कहाँ जा रहे हैं? इधर से आइए। अरे चाचा गठरी वठरी लेकर कहाँ जा रहे हैं? खैरियत तो है? अरे बेटा गया था बाजार सामान खरीदने के लिए। चाचा इस उम्र में आप बाजार गए थे, क्या आपके बच्चे नहीं हैं? अरे बेटा बच्चों का हाल तो मत पूछो, लड़का लड़की पोता पोती सब मिलाकर 25 बच्चे हैं हमारे, मगर एक कहावत है ना, 100 पुत्र राम का एक भी नाकाम। तौबा तौबा, ये कैसे बच्चे हैं? चाचा क्या आपने उन्हें दीनी तालीम नहीं दी? नहीं बेटा, हमने सोचा कि अगर आलिम हाफिज बनेगा 2-3 हजार में खुद क्या खाएगा और अपने बाल बच्चों को क्या खाने देगा, इसलिए मदरसे में नहीं पढ़ाया अपने बच्चों को। अरे चाचा ये तो आपकी बहुत बड़ी गंदी सोच है। क्या अंग्रेजी पढ़ेगा तो खिलाएगा और मौलवी बनेगा तो भूखा मरेगा? देखिए एक मौलवी साहब आ रहे हैं, जरा उनसे मालूम करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि मौलाना साहब। मौलाना साहब एक मसला पेश। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब एक मसला पेश आ चुका है, आप जरा इसको हल कर दीजिए। मौलाना साहब हम लोग आपके मदरसा में पढ़ते हैं और ये चाचा कह रहे हैं मौलवी हाफिज 2-3 हजार रुपए में नौकरी करते हैं और ये खुद क्या खाएंगे और अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? मौलाना साहब आप जरा इनको समझाइए। चाचा ला हौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों की ही सोच है कि मौलवी हाफिज ज़्यादा रुपए कमा नहीं सकते। ये बहुत गंदी सोच है, जबकि खिलाने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है, जो रोज़ी देता है, जो खिलाता पिलाता है। अगर रोज़ी का ताल्लुक डिग्री से होता तो अनपढ़ लोग भूखे मर जाते, पर ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जिनको दस्तखत करना नहीं आता उनका नाम बड़े बड़े सेठों में शुमार है। कहीं आपने देखा है कि मौलवी हाफिज भूखा मर रहा हो या खुद खुशी कर रहे हो या बेकार घूम रहे हो? हर जगह इन्हीं की इज्जत होती है। चाचा इन्हीं मदरसों में पढ़ने वालों ने इस दुनिया में बड़े बड़े क़ियादत फराकी हैं, जिनका शुमार करना मेरे बस की बात नहीं है, जिनको तारीख आज भी याद करती है और ता क़यामत तक याद करेगी और इंशाअल्लाह याद करती रहेगी। मैं आपके सामने कुछ मिसाल पेश करता हूँ, जैसे कि बानी दारुल उलूम देवबंद, आपने नाम सुना होगा बेटा। जैसे कि बानी दारुल उलूम देवबंद हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह का कारनामे, जिनका शुमार करना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे ही कुतुब आलम हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसे अकाबिर इन्हीं मदरसों में पैदा हुए। इन्होंने इस दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। इसके बरखिलाफ आप देखेंगे ये पास घूम रहा है, डॉक्टर है तो उसकी डॉक्टरी नहीं चल रही है, वकील है तो उसके पास कोई भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। क्या चाचा ऐसा है कि नहीं? हाँ मौलाना साहब आपकी बात तो पूरा बिल्कुल सही है, मगर मेरा बेटा बेटी पोता पोती मेरा कहना नहीं मानते। मैं क्या कर सकता हूँ मौलाना जी?
सुनिए चचा, अगर आपने उन्हें दीनी तालीम दी होती तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। वो तो आपका कहना मानते, आपकी खिदमत करते। मदरसे में तो ही पढ़ाया जाता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। आई बात समझ में? हाँ बेटा, आई आपकी बात समझ में। अगर मैं अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाता आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, मगर क्या करें, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। अच्छा चचा, आपको दिन के बारे में कुछ मालूम है? हाँ बेटा मालूम है। क्या तुम अकेले एक मुसलमान हो? तो बताइए, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? बेटा गुस्ल में 10 फर्ज है। नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 लोटा बाल्टीन का होना, नंबर 3 मंजन ब्रश का होना, नंबर 3 गुड़ाखू का होना, नंबर 4 दौलिया लुंगी का होना, नंबर 5 लोटा बाल्टीन का होना, नंबर 6 कपड़े उतार कर गुस्ल खाना जाना, नंबर 7 सत्तर छुपाने के लिए चड्डी का होना, नंबर 8 खड़े होकर पेशाब करना, नंबर 9 कपड़े उतार कर गुस्ल खाना जाना, नंबर 10 सर्दी का मौसम हो तो गर्म पानी का होना। अगर ये चीज ना पाए जाएंगे ना बेटा तो फिर गुस्ल जरूरी अदा नहीं होता। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे चचा, गुस्ल में 10 फर्ज नहीं बल्कि गुस्ल में 3 फर्ज हैं। नंबर 1 अगर रोजा ना हो तो गरगरा के साथ कुल्ली करना, नंबर 2 नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना, एक बाल के बराबर खुश्क ना रहे। हाँ बेटा, ये तो बहुत आसान है। हम तो समझ रहे थे गुस्ल के 10-20 फराइज होंगे, इतना कहाँ से जानते थे? ये तो बहुत आसान है ना बेटा। अच्छा बेटा बताओ, तुमने इतनी अच्छी तालीम कहाँ से हासिल की? अरे चचा, आपको नहीं मालूम कि काकड़पुर कटकन्ना मदरसा मदनिया अनवारुल उलूम के नाम से एक इदारा चल रहा है, वहीं से सीखा हूँ। अच्छा बेटा, वो जो मरकज मस्जिद के साइड? जी जी। अच्छा बेटा, वहाँ पर मेरी एक पोती शादी हुई है। अच्छा बेटा बताओ, उस मदरसे में क्या क्या पढ़ाया जाता है? चाचा, इस मदरसा में दीनियात, नासरा, हिफ्ज, अरबी और हिंदी, इंग्लिश और यहाँ के बच्चों को तरबियत बिलखास ध्यान दिया जाता है। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। रुकिए चचा, मौलाना साहब की तो नसीहत सुन लीजिए। मौलाना साहब, आप कुछ नसीहत फरमा दीजिए, हमारे लिए आपकी बात फौज व फलाह हो जाए। चचा, तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम ही के ज़रिया इंसान के अंदर जीने का सलीका आता है। इसी से इंसान अपने अंदर की इंसानियत को पहचानता है। चचा, तालीम का मकसद सिर्फ कुरान पढ़ना या और दीगर किताबों का पढ़ना ही नहीं, बल्कि अच्छा अखलाक, बेहतर किरदार और आला तरबियत भी है। और ये तमाम बातें इल्म ही के ज़रिए हासिल हो सकती हैं। तालीम का मकसद महज हुसूल इल्म नहीं, बल्कि इंसान की ज़िंदगी कैसे जहन अफजाइश हो। किसी भी काम की तामीर और तरक्की की बुनियाद इल्म ही है। इल्म से इंसान बड़े बड़े मुकाम तक पहुंच जाता है। चचा, आपको मालूम नहीं? देखिए मौलाना साहब बैठे हैं, इसी इल्म के जरिया देखिए इनके मकाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको कहाँ पहुँचा दिया। आपने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, आप महरूम रह गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको माफ़ फरमाए। चाचा, मैं जा रहा हूँ, आपके पास टाइम नहीं है, और कभी बात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको का कबूल अता फरमाए। और इन दोनों पोतों के आपके पोते हैं? जी बेटा। अरे मौलाना साहब, इन दोनों पोता पोते को जरा समझा दीजिए। सुबह सुबह तो बहुत परेशान करते हैं, मदरसा पढ़ने तो बिल्कुल नहीं जाते। जरा समझाओ मदरसा पढ़ने जाएं। इंशाअल्लाह आपकी बात से जो मालूम हुआ मुझे, मैं इन दोनों पोतों को जरूर मदरसे में पढ़ाऊंगा। आप जरा नसीहत कर दीजिए मेरे दोनों पोतों को। अरे प्यारो बच्चों, ये तुम्हारे दादा जान हैं, ये ज़ईफ हो गए हैं, यानी कमज़ोर हो गए हैं। इनकी उम्र और नहीं आएगी, आपकी उम्र है। अब अभी भी अपने दादा जान की बात माने और मदरसा जाएंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं आज से मेरे दादा जान का बात मानूंगा और मदरसा जाऊंगा, इल्म दीन हासिल करूंगा। क्यों छोटे? अच्छा बेटा, हम चलते हैं। चलो दोनों मोहल्लों को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।